हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो सेट नंबर 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों के द्वारा ऋग वैदिक काल में नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहार। अगला है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गणपति अनाथ पीडिक। अगला देखिए, अकदाद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरों को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के बारे में यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, कलकत्ता से आगरा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं का कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी। मार्लो मिंटो सुधार 1909 के पीछे मुस्लिम लीग की मांग थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फिर मुस्लिम लीग का मुक्तिदाता, फिर मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, पाँचवा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, छठा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, भारत भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला है, मिक्स कटकम की विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक धनी व्यापारी एवं गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय राजबारों के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेके आई? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदारी एसोसिएशन एंड लैंड होल्डर सोसाइटी के विषय निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, ए बी सी तीनों सही है। इसकी स्थापना 1838 में हुई। इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना। अगला क्वेश्चन देखें, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़ी का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ए बी और डी सही है। ए में 1946 के ब्रिटिश पीएल एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की। उसके बाद है, विशिष्ट मंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और वी अलेक्जेंडर थे। क्या इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 जून 1948। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी कथन सही है। 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया। आयोग की रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण और अनुचित कहा। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासन में नए अधिकारियों के परीक्षण से। अगला है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा 1917 में हुई। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएन सांग ने किस शासक को शकादित्य कहकर संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला है, वैशाली महोत्सव के बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार कोढ़ा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15.2%। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला है, प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन के साधन कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूट तथा रुई उद्योग।
अगला है नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 जनवरी 2015। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय शामिल नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी शेयर एंड डिबेंचर्स। अगला क्वेश्चन है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वां। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या में है उपरोक्त सभी सही है, यानी कि निर्वाचन भाग 15, आपातकालीन उपबंध भाग 18, संविधान संशोधन भाग 20, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भाग 10। अगला क्वेश्चन है लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी समितियां का संबंध पंचायती राज से है। जैविक के राज समिति, लक्ष्मी मन सिंघवी समिति, PN PK थिंगुन समिति, दांतेवाला समिति। वर्ष 1992 से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिससे पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। अगला है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु एवं सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268A। अगला क्वेश्चन है 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है वैश्विक मंचों पर भारत के नज़रिए को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरू करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा DD इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनर्गठन की प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 2021 में किस चक्रवाती तूफानों में भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों को भारी तबाही मचाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ताउते चक्रवात मई 2021 में भारत के पूर्वी तट पर आया था, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया। यास चक्रवात मई 2021 में भारत के पूर्वी तट पर आया था, जिसका नामकरण ओमान ने किया था। अम्फान चक्रवात और निसंग चक्रवात मई 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें मनोनीत सदस्य रघुनाथ महापात्र के कोरोना से 9 मई को निधन के परिणाम स्वरूप रिक्त हुई सीट पर प्रसिद्ध अधिवक्ता महेश जेठमलानी को शेष बचे कार्यकाल 13 जुलाई 2024 के लिए मनोनीत किया गया है। भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से त्यागपत्र दिया था। चुनाव में पराजित होने के बाद प्रसिद्ध पत्रकार स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 27.1%। अगला क्वेश्चन है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यूनाइटेड किंगडम।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं यूरोपीय संघ ईयू का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित एवं सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का आधिपत्य कर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माली। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सरकार ने देश के प्रत्येक संपत्ति को 3 बच्चों के जन्म देने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुरोंग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के अड्डू शहर में एक नया व्यापारिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में संप्रेषित धन की प्राप्ति में कौन देश शीर्ष स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखें, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 का RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP का कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5%। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस रेजुलेशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय में GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम RBI की योजना है जिसे, तो इसका आंसर हो जाएगा D, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी और अधिक ऋण दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्य बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यूनिवर्सल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2021। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा B, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा C, CNR राव। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा D, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्राइड्स। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोरिक्स किनका संयोजन था? तो इसका आंसर हो जाएगा A, सरीसृपों और पक्षियों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस एक अपघटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाक यानी कि प्लास। अगला क्वेश्चन है, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित कोशिकाएं की। अगला क्वेश्चन देखें, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डिजार्ड्रीन। अगला क्वेश्चन है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका संवेग। अगला क्वेश्चन है, बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। अगला क्वेश्चन है, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना।
अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालो ग्रंथि थाइमस। अगला क्वेश्चन देखिए, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य संकुचन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है विक्र प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 लीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति एवं वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वेरेजिया। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेक्यूरेल ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्लोरीन 36। अगला है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिजली बनाने में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन महामारी और समस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। अगला क्वेश्चन है पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल एवं नीला। अगला क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्नान करने वाला साबुन में। अगला है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध अंडे ब्रेड का ही सेवन करे वो कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला है मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। अगला है निम्नलिखित जलवायु और स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा डी यानी कि विश्वेश इटली कैटोफेसिस इक्वाडोर किलिमंजारो तंजानिया फ्यूजियामा जापान चारों सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर महासागर किस महासागर के मग्न तटों का स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादन देशों का निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चीन ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील और भारत। अगला है जनसंख्या घनत्व का दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मिलान सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्टेपी यूरेशिया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह भूपट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर में कौन सी अफ्रीकन देश जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या है भूमध्य सागर में लगने वाला अफ्रीकन देश है मिस्र लीबिया टूनेशिया अल्जीरिया मोरक्को, इसलिए ई आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी बूढ़ी गंडक। अगला है टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा। बाकी दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर सही है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल।
अगला क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय जनगणना के साक्षर उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 7 वर्ष और उससे अधिक है, ताकि वह समझदारी से के साथ किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है। साक्षरता की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति को कोई विधिवत शिक्षा लेना या कोई न्यूनतम शैक्षणिक स्तर प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 31.2%। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी को देवा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला है, बिहार से प्रभावित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। विकल्प में दी गई नदियों में पुनपुन एवं अजय का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अजय नदी का उद्गम मुंगेर के पठारी क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला है, यदि √24 = 4.898 हो तो √8/3 का मान ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.633। अगला है, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है, तो इसका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इसकी पूंजियों का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20:49:64। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर 8 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिसकी दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ये रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी का लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि S = √100, इसका आंसर हो जाएगा 20 है, n = 1, n + 3/4 हो तो s का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा 225 आंसर है। अगला है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि सी का 0.6 = बी का 75% = ए का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 9:4:5 है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार में उसकी ऊंचाई का 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी 12.5%। अगला है, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में तथा दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का खाली भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5:5/8। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 3, 7, 13 और 21 का अगला पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 31। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।